वेट करिए। हेलो, गुड इवनिंग टू Yes, ऑल ऑफ यू। sir. Hello. गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हो आप लोग? ठीक है है। हाँ, सब लोग अपना कैमरा है ना, उसको mute मत करना, सब लोग अपना कैमरा ऑन रखो, ठीक है। और आज केमिस्ट्री की क्लास है, फर्स्ट क्लास है आप लोग का, 8th क्लास केमिस्ट्री का। जो ऑर्डर है वो कैसा होगा इसके बारे में पूरे साल का जानना है। ऑर्डर का मतलब जानते हो ना, सुगंध, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो है हमारा वो जस्ट लाइक चिकन मसाला, मीट मसाला, गरम मसाला, जो भी सोच लो, है ना। इसका जो स्मेलिंग है, मतलब वो आपको क्रिएटिविटी करता है, क्रिएटिविटी बनाता है, आपको आपके अंदर क्रिएटिविटी लाएगा। नहीं, आप घर में बैठे हो, कुछ पका रहे हो, मैगी बना रहे हो, पास्ता बना रहे हो, नहीं, तो उसमें मतलब रिएक्शन देखते होगे आप लोग, कभी बॉयल करते होगे उसको, मैगी को बॉयल करते होगे, मैगी का अपना शेप चेंज होता होगा, नहीं, फिर वाटर के साथ रिएक्ट करता होगा। नहीं, कितना अच्छा है, इंटरेस्टिंग है ना हमारा केमिस्ट्री, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. तो केमिस्ट्री में जो इस बार आपको क्लास 8 में जो कवर करना है सिलेबस, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है। पिछले साल आपने बहुत मेहनत किया होगा, इसीलिए आपके नंबर इतने अच्छे अच्छे आए थे। कुछ बच्चे के अच्छे भी आए, कुछ बच्चे के बुरे भी आए थे नंबर, है ना। रोमा, आपका कितना आया था केमिस्ट्री में नंबर? सर 14। 14। खुशबू, सब लोग अपना अपना मार्क्स बताते जाओ एक एक करके। सर 15। 15। मानव, यस सर। कितना आया था आपका? सर याद नहीं है। 13 into 50। अच्छा, चलो ठीक है। मनु, 19. 19 आया था, वाह। प्रिंस, Yes, sir. प्रिंस, प्रिंस 19। 19। सुप्रिया, 15। कल्पना, कल्पना, मार्क्स बताने हैं आपको। अच्छा मार्क्स नहीं आया था, समझ रहा हूँ। चलो, ओके ओके ओके। हिमांशु, प्रणव, यस आर्यन, सर। आप लोग का कितना कितना आया था बच्चा, बताओ, बताओ आप लोग। 15. हाँ, और? सर 14 आया था। अच्छा, और उत्पल भी है ना, प्रणव है, वरना बताओ। 15. साहिल, यस सर। कितना आया था आपका? सब अभी ज्वाइन किए हैं। अरे मैंने मार्क्स की बात करा है, मैंने ये नहीं पूछा कि अभी आपने हमको ज्वाइन करा है या बाद में करा है। यस सर, मेरा है ना 79%। अरे केमिस्ट्री में पूछ रहा हूँ। केमिस्ट्री में सर नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है, ये केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहता। और आप बताओ आर्यन। यस सर। आर्यन, केमिस्ट्री का पता है सर। नहीं याद है, इंटरेस्ट नहीं है इनको। और आशीष को दिया ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं है, सबका मार्क्स ठीक आया था, अच्छा आप लोगों ने स्कोर करा था। आई होप कि आप लोग अब इस क्लास में भी ऐसा ही स्कोर करेंगे। इस बार आप लोग यस सर। आउट ऑफ मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स होता है उसको आप लोग कंज्यूम करने का कोशिश करेंगे। आई होप आप लोग के लिए बेस्ट विशेष है हमारी तरफ से, ठीक है। देखो ये यस कोरोना सर। का टाइम है, कोरोना के टाइम में आप घर में बैठे बैठे बोर होते होगे, तो आपके घर में, आपके दिमाग में ही लेबोरेटरीज का क्रिएटिविटी आना चाहिए। लैब आपका दिमाग है सबसे बड़ा, नहीं। तो आप अब क्या सोच सकते हो कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे, आप लोग जानते होंगे उनको, यस सर। उनका कहना था कि इमेजिनेशन जो होता है वो हमारा, हमारे नॉलेज हेलो। से भी ज्यादा, नॉलेज से भी ज्यादा उसका पावरफुल होता है, मतलब पावर रखता है वो हमारा इमेजिनेशन, हाँ, नहीं। क्लास चल रहा है अभी। क्लास चल रहा है अभी। ठीक है। 9 तो पे चालू। अब आप लोग को
जैसे इस बार जो 8th क्लास की केमिस्ट्री पढ़नी है, उसमें जो आपका सिलेबस है और जो जो कवर करना है, हम लोग को कोशिश करेंगे कि हम लोग कुछ आगे का और कुछ पीछे का भी रिवाइज करते चलें, जिसके कारण आप केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ो। ठीक है, तो उसके लिए इस बार का जो सिलेबस है आपका सबसे बेस्ट केमिस्ट्री, मतलब अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में जाते हो, कोई भी टेक्निकल डिग्री होल्ड करते हो, उसमें आपको इन सारे चैप्टरों का काम खूब आएगा, एप्लीकेशन है इसका। ठीक है, अब मैं सबको रिलेट करता हूं। जैसे आज जो पहला चैप्टर हम लोग जो बात करेंगे वो है हमारा मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल्स क्या? मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, आप लोगों को पिछले बार भी इसके बारे में बताया गया था, आप लोग अवेयर रहो इस चीज के लिए। ठीक है, और जो लोग अपना वीडियो अभी म्यूट किए हो, उनको दिमाग या तो ज्यादा होगा हमसे या तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं, दो केस है। ठीक है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग को एक बार में कोई भी चीजें क्यों नहीं समझ में आती है। आप अपना वीडियो को अनम्यूट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, उसमें फोकसिंग देखना होता है कि आप कितना फोकस होके सुन रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कितना हो आप। ठीक है, आप मुझे नहीं देख पा रहे होगे इसके लिए चिंता मत करो। ठीक है, हम आपके लिए मिस्टर इंडिया की तरह परफॉर्म करेंगे। नहीं तो आज ऐसा ही कुछ हम लोग जादू की बात करते हैं कि जो मेटल नॉन मेटल है वो हमारा जादुई चैप्टर है। मेटल नॉन मेटल क्लास 10th में भी काम आएगा, और क्लास 10th में जो स्ट्रेंथ बनाने का काम करेगा वो कौन सा चैप्टर है हमारा? मेटल एंड नॉन मेटल। समझ में आया? अब इस मेटल एंड नॉन मेटल की जो कुछ प्रॉपर्टीज पर हो गए, उसमें आपका एसिड बेस का भी काम आ जाएगा, नहीं है ना? एसिड बेस आपने पढ़ा है ना प्रीवियस क्लासेस में? तो आपको लगभग लगभग सबका काम आने वाला है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है इस बार मेटल नॉन मेटल के बाद जो है आपका वो है प्लास्टिक फाइबर टू फैब्रिक। एक ये चैप्टर होगा। ठीक है, प्लास्टिक मतलब पॉलीमर्स के बारे में, पॉलीथीन के बारे में, पाइप जितना भी देखते हो प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक की जितनी सारी प्रॉपर्टीज होती है उन सब के बारे में, मतलब आपको मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के बारे में डिटेल्ड में जानना है, सारा एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट आपके माइंड में उसका सेटअप हो जाए अच्छा, कोशिश हम लोग यही करेंगे। ठीक है, और आप लोग भी इसमें कोऑपरेट करोगे। नहीं, कोरोना का टाइम है तो इसमें रोना नहीं है कि सी फॉर केमिस्ट्री, सी फॉर केमिस्ट्री एंड सी फॉर कोरोना, दोनों का सेम नहीं, दोनों चीज क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी है। केमिस्ट्री भी कुछ कोरोना की तरह है, अगर एक बार समझ जाओगे तो एक वायरस है, वो आपके दिमाग को एक वायरस की तरह इंजेक्ट होता है आपके दिमाग में, और फिर आपको इतना केमिस्ट बना देता है कि आप उसको अपने लाइफ में कनेक्ट कर सकते हो। नहीं, अब बहुत सारा बड़ाई हो गया किसके बारे में? केमिस्ट्री के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री के जो पहला क्या कल्पना, ये लगभग लगता है 2 3 5 बच्चे हैं जो कि सिंसियर है, बाद बाकी को किसी को मतलब नहीं है कि वीडियो ऑन करे या नहीं करे, सर की कुछ डिसिप्लिन को मेंटेन करे या नहीं करे। चलो मनु तो समझ गया, और बाद में कि 3 जो है बदतमीज लोग हैं, इनको समझ में नहीं आ सकता जल्दी। क्लास में भी ऐसे ही थे क्या आप लोग? मानो समझदार है, वेरी गुड। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब जिसको मन करे करना, जिसको नहीं मन करे वो मत करना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दो चैप्टर के बारे में। समझ आया? मेटल नॉन मेटल, फाइबर टू फैब्रिक, प्लास्टिक के बारे में, ये 2 चैप्टर समझ में आया आपको? तीसरा चैप्टर आपका होगा कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोल। देखते हो आज मोदी जी भी महंगा कर रहे हैं पेट्रोल को, नहीं उसके बारे में पूरा डिटेल में जानना है कि पेट्रोल बनता कैसे है, पेट्रोल आता कैसे है, ये सब जानना है, तब तो आप लोग गवर्नमेंट से बात कर सकते हो कि भैया पेट्रोल क्यों ऐसा महंगा हो रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, कहाँ से क्या हो सकता है। नहीं, उसके बाद आपका है कंबसन एंड फ्लेम। ठीक है, कंबसन, कंबसन बड़ा अच्छा जानते हो, ठंडी लगती है तो लकड़ी जला देते हैं बैठ के, नहीं अंधेरा होता है तो मोमबत्ती जला देते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ कंबसन। समझ में आया?
कंबसन का मतलब है किसी भी चीज का जलना, वो क्या है हमारा कंबसन, है ना? कंबसन कंबशन फ्लेम। हाँ, कंबसन एंड फ्लेम चैप्टर है आपका। मतलब आपका केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार, ठीक है? और आप लोग उसी एक्साइटमेंट के साथ पढ़ोगे केमिस्ट्री, फुल एनर्जेटिक, एकदम कॉस्मिक वेव की तरह, नहीं? हाँ, क्या आशीष, आर्यन और उत्पल, जो आप लोग प्रमोटेड हुए हो, आप लोग कोशिश करना, आपको जितना सारा डाउट हो उसको कैरी करो और फॉरवर्ड करो ग्रुप में। कोशिश करेंगे कि आपका 7th का भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हमारे जो आपके जो ऑलमोस्ट जो क्लासमेट होंगे उनको भी कुछ कुछ आता है, तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। और डिस्कशन इज द बेस्ट थिंग फॉर द एजुकेशन। समझ में आया? यस सर। चलो अब आ जाते हैं हम लोग। हाँ, उसके बाद चैप्टर है आपका सॉइल। सॉइल जो है लगभग लगभग बायोलॉजिकल टर्म होता है, लेकिन सॉइल को हम लोग केमिस्ट्री से भी रिलेट करते हैं, ठीक है? तो सॉइल के बारे में भी जानना है, ठीक है? यस सर। उसके बाद एक चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? अभी तक जो आपने पिछले क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि बेटा 2 मिनट रुक जाओ, मैं बोल देता हूँ पहले, ठीक है? मुझे भी पता है फिजिक्स केमिस्ट्री में अंतर होता है, आई नो, है ना? जब बोलूंगा बोलने के लिए तब बोलना, थोड़ा सा मैं पका दूं फिर आप लोग पकाना, ठीक है? तो ऐसा है कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो इस बार नया चैप्टर है, कि जो हमारा विद्युत होता है उस पर रासायनिक प्रभाव क्या होता है, उसका रासायनिक प्रभाव क्या होता है, केमिकल इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में जानना है। तो केमिस्ट्री होगा ना, समझ में आया? मतलब इसको कहते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स भाई भाई, नहीं? यस सर। हाँ, अच्छा, उसके बाद यही सब आपको केमिस्ट्री में इस बार डील करना है हमको, ठीक है? सबको आया मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है रोमा, क्या क्या यस चैप्टर है सर। बच्चा, बताओ। रोमा, आप मुझे चैप्टर के बारे में कुछ बताओ, कौन कौन सा चैप्टर मैंने बताया है अभी, उसके बारे में कुछ बताओ। रोमा, अनम्यूट करो अपना वीडियो, अनम्यूट कहा हूं तो म्यूट कर दिए, वाह। ऑडियो अपना अनम्यूट करो। खुशबू, खुशबू बेटा बताओ, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है इस बार केमिस्ट्री में? कोयला एंड पेट्रोलियम, वेरी गुड। केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाँ, और करंट, उसके बाद? मेटल नॉन मेटल्स, वेरी गुड। उसके बाद? सिंथेटिक प्लास्टिक। वेरी गुड। और सर हो गया? कंबसन एंड फ्लेम बोली आप? नो सर। वो भी चैप्टर है, ठीक है? यही सब चैप्टर है इस बार आपको पढ़ना है, ठीक है? तो हम आते हैं अब मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं आज आपको, कि मेटल नॉन मेटल में आपको क्या पढ़ना है। पिछली बार मैंने बताया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटल एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल, ठीक है? आप लोग को याद भी होगा या नहीं भी याद हो सकता है, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ, ठीक है? तो रिवाइज करने से पहले जल्दी आ जाते हैं, मनुराज बता ही दो, आप जानते हो क्या मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में? यस सर। वेट वेट बेटा वेट, मैं अभी पूछ रहा हूँ आपसे, मनुराज बताओ। सर सर के एलिमेंट के प्रोसेस में आउटर मोस्ट लेयर में चार्ज से जो नीचे बच जाता है ना, वो मेटल होता है। अच्छा, और थोड़ा आवाज सर, ये सर उसके मनुराज बाद का, चार के बाद और बोलो। सर उसके बाद सर नॉन मेटल चार्ज से ऊपर और 8 से नीचे होता है। अच्छा ठीक है, और चार्ज इसका होता है सर उसको क्या और है कहते ना हैं? मेटलाइड। मेटलॉइड, ठीक है। बस खाली एक याद रखना, सर और कार्बन हमारा नॉन मेटल होता है, ये याद रखना, क्योंकि कार्बन का भी टेट्रा वैलेंस होता है, उसके आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है? 4, ठीक है?
यस सर। आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का वो क्या होता है 4 अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन। आप लोग कंफ्यूज मत होना, लेकिन चार्ज वाला एक है जो कार्बन वो हमारा नॉन मेटल में उसको हम सर कंसीडर करते आवाज हैं। नहीं आ रही। किसको नहीं आ रही है कल्पना? रोमा नहीं आवाज आ रही है? सुप्रिया? यस सर। ठीक है, चलो अब मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में थोड़ा सा हम और भी बता देते हैं कि जो मेटल होता है वो हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, है ना। और नॉन मेटल हमारा इलेक्ट्रोनिक। इलेक्ट्रोनेगेटिव। वेरी गुड, गुड। चलो अब मेटल की कुछ गुण होता है सबका, जैसे आप लोगों में भी गुण है। कोई हल्ला ज्यादा करता है, कोई हल्ला कम करता है, कोई ज्यादा पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं। गुण। वैसा ही Yes, sir. प्रॉपर्टीज हमारा मटेरियल का भी होता है। नहीं, कुछ मटेरियल हार्ड होता है, कुछ मटेरियल सॉफ्ट होता है। क्या कुछ मटेरियल को हम लोग इजीली तोड़ सकते हैं, कुछ मटेरियल को तोड़ते तोड़ते थक जाते हैं लेकिन वो टूटता नहीं है। प्रयास कर लेते हैं, कठिनाई कर लेते हैं, लेकिन वो टूटता नहीं है। नहीं, तो वैसे ही मेटल के साथ भी हम लोग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग वी कैन डिस्टिंग्विश मेटल एंड नॉन मेटल। समझ में आया? अगर हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल की जब गुण की बात करेंगे, ये क्या है? एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस है। इसकी जब गुण की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो हम लोग क्या डिस्टिंग्विश करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आया? Chemical property. ठीक है। Yes, अब sir. जैसे मनु को देख लो, अभी चमक रहा है ये। क्या मनु को देख लो, चमक रहा है ये। तो मनुराज के पास क्या है? हैविंग अ लस्ट्रस प्रॉपर्टी। क्या है ये? इसका अलग से शाइनिंग दे रहा है। Yes, light property. ये लस्ट्रस होता है, शाइनिंग अपीयरेंस, है ना। Yes, sir. मानव को देखो, अलग से ही बत्ती जलाए हुए अपने दिमाग से, तो चमक रहा है एकदम। ये सब लस्ट्रस है। ठीक है। साहिल का दांत देखो, लस्ट्रस है, चमकदार है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है। और नॉन लस्ट्रस जो शाइनिंग अपीयरेंस इसका नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है? नॉन लस्ट्रस। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, लकड़ी को देखते हो? Yes, sir. लकड़ी शाइनिंग करता है? कल्पना, लकड़ी को शाइनिंग करते हुए देखा है आपने कभी? नो सर। क्या सर? लकड़ी को, वुड ब्लॉक, वुडन ब्लॉक को देखा है आपने शाइनिंग करते हुए? नो सर। हाँ। और सोना को देखा है चमकते हुए? Yes, sir. सोना कितना दूर से भी यस चमकता है। सर। हाँ, तो सोना क्या होता है? मेटल होता है। नॉन मेटल क्या होता है हमारा? लकड़ी नॉन मेटल होता है और सोना मेटल होता है। हाँ, तो ऐसा ही एग्जाम्पल से बहुत सारे हैं। आयोडीन हो गया, लेकिन आयोडीन क्या है? चमकता बहुत है, लस्ट्रस होता है आयोडीन, याद रखना, एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन याद है आप लोगों को? सर ग्रेफाइट। आयोडीन मैंने बताया था आप लोग को, याद है? हेलोजन ग्रुप का क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, याद है? Yes, sir. हाँ, वही आयोडीन। यस सर। हाँ, सर, याद जिसका आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 100। Sir. -2। -2 Sir, होता है। 1. सब गधे। कौन बोला 1? किसने कहा 1? Sir, Prince. प्रिंस। Prince. बेटा अपना वीडियो ऑन कर लो, देखो आप 1 कहते हो, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आप 1 कह रहे हो। सर -1। -1 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पता नहीं Yes, sir. क्या पढ़ाया था और क्या बता रहे हो आप लोग। वाह। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में अंतर होता है। आप लोग कितने कहता हूँ थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे लो तो नहीं। हाँ? अरे सब लोग ध्यान देना, जितने भी हेलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। समझ में आया? लिखो ना। ज्योति, ज्योति बताओ, दुनिया पहले से जगा हुआ है और ज्योति जिसका नाम है वो इतना लेट से जगी, सो गई थी क्या? खुशबू, नींद आ रहा है क्या?
नो सर। यस सर। बाप रे, इतना लेट रिएक्शन होता है, नो बताओ। सर, हम प्रिंस सर के आईडी पर ज्वाइन कर रहे थे, हमको लगा वो आईडी है। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखा करो क्लास में थोड़ा सा टाइम का भी कुछ महत्व होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। ठीक है उत्पल, यस सर। कैमरा में ज्यादा अंदर नहीं आना है, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग बाहर आ सकते हो, इसलिए कैमरा के ज्यादा नजदीक ना आओ, है ना। ज्योति अपना वीडियो ऑन करो, वीडियो को अनम्यूट करो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हेलोजन ग्रुप का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, 7 होता है, ये याद रहेगा अब। यस सर। गुड। उसकी वैलेंसी होती है -1, वैलेंसी क्या होती है, -1, ये याद रखोगे आप लोग। सर क्या बोले हैं? जो हमारा हेलोजन ग्रुप होता है, हेलोजन ग्रुप मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, हमारा हेलोजन ग्रुप में आता है। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब इस, यस, क्या, चल, हु वांट आस्क। चलो कोई नहीं चाहता है, चलो मैं बता रहा हूँ। तो लिख लो हेलोजन ग्रुप, जैसे हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें जो फ्लोरीन और क्लोरीन होता है ये क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होता है हमारा, गैसियस फॉर्म में होता है। यस ठीक है, आयोडीन जो होता है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। आयोडीन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। सॉलिड फॉर्म में होता है, क्योंकि उसके Solid form। पास एक फिक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। जो नमक खाते हो ना, शुद्ध आयोडीन से बना हुआ सॉलिड नमक, फॉर्म। नहीं आयोडीन नमक, टाटा आयोडीन नमक खाते होगे ना पहले बचपन में बहुत सारा, अभी भी नमक में खाते हो आप लोग। यस। तो वो आयोडीन क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। क्लियर है आप लोग। यस सर। उसके बाद जो ब्रोमीन होता है वह होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में। ब्रोमीन किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। यह है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर के, यहाँ पे मैंने आपको हेलोजन ग्रुप को डिस्टिंग्विश कराया है। जो हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, यह है हमारा गैसियस फॉर्म में, और आयोडीन जो है हमारा वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में। इसके पास एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। और जो हमारा ब्रोमीन होता है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, इस सब की जो वैलेंसी होती है वह होती है -1। ठीक है, और Yes, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। इसमें कोई दिक्कत। no sir. अब आ जाओ मेटल एंड नॉन मेटल। कहाँ हम लोग जा रहे थे, कहाँ पे भटक के आ जाते हैं। चलो ठीक है, यस कोशिश सर। करते हैं। अब मेटल की बात कर रहे थे। मेटल क्या होता है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले मनुराज को बोला था कि तुम बहुत चमक रहे हो, यू हैव अ शाइनिंग अपीयरेंस। तो मनु को लगा कि स्माइलिंग फेस हुआ तो और भी चमक दिया, इसका दांत भी चमकना स्टार्ट हो गया। नहीं, तो ये लस्ट्रस प्रॉपर्टी होता है। चमकना क्या होता है आर्यन, लस्ट्रस। Last यस, तो मेटल्स आर लस्ट्रस। ठीक है, यस सर। मेटल्स हमारा क्या होता है, लस्ट्रस होता है। और प्रॉपर्टी। यस, और नॉन मेटल क्या होता है, बेटा Lustrous। रुक जाओ, नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल इज अ नॉन लस्ट्रस। ठीक है, कोई ज्यादा बोल। चाहे फिर कोई डिस्कशन नहीं। कल्पना, कल्पना अब बताओ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताओ। मेलिएबल क्या होता है बेटा, आवाज फिर से एक बार बताओ, आपकी आवाज शायद डिस्कनेक्ट हो रही थी। एक मिनट बेटा, बता रहे हैं, सबसे मैं पूछूंगा, टेंशन मत लो। कल्पना, हाँ वेरी गुड, मतलब आवाज कि इसका अच्छा से नहीं आ रहा है। आवाज नहीं अच्छा आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, मैं समझा देता हूँ। कल्पना जो बोलना चाहा है, उनका ये कहना है कि मेलिएबिलिटी जो होती है एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि हम लोग किसी भी मेटल को या किसी भी मटेरियल को अगर
कन्वर्ट करते हैं, मतलब पीट पीट के, मतलब दे कैन बी बीटेन एंड कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, पतला चादर बना देते हैं। हाँ, तो वह जो प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेलिएबिलिटी। समझ में आया? मेलिएबिलिटी मतलब उसको पीटने की आदत होती है, पीटने का शक्ति, द एबिलिटी ऑफ पिटाई, दिस इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। नहीं, पीट पीट के उसको जितना, मतलब इतना थुथुर होता है वो इंसान, मतलब उसको जितना भी पीटो, जितना भी बक दो, उस पर कोई रिएक्शन नहीं हो सकता है। मतलब इसको हम लोग कहते हैं मेलिएबिलिटी। क्या? यस सर। हाँ, तो जैसे मेटल्स आर मेलिएबल, क्योंकि आप जो भी मेटल देखते हो वह क्या होता है हमारा, मेलिएबल होता है। ठीक है, तो दिक्कत? नो सर। नो सर। गुड। अब कुछ एक्सेप्शन भी है, सॉफ्ट मेटल होते हैं वो हमारा मेलिएबिलिटी नहीं शो कर सकता है। ठीक है, वो टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं कि ये एक्सेप्शन है हमारा। ठीक है, तो दिक्कत? अब जो है नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉपर्टी, वह होता है कि मेटल्स जो है हमारा हमेशा किस फॉर्म में लाइज करता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। मतलब मेटल्स हैव अ सॉलिडिटी स्ट्रक्चर। समझ में आया? मेटल्स के पास क्या होता है, सॉलिडिटी होता है, मतलब वो कठोर होता है। ठीक है, जिसके कारण, सॉलिडिटी होने के कारण मेटल हमारा क्या होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, यस कल्पना, डायमंड सॉलिड है बट वो नॉन मेटल है। बेटा एक्सेप्शन की तो अभी बात ही नहीं कर रहा था, अभी कुछ बताने वाला हूँ आगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अभी रुक जाओ। असेंबली होगा तो उसमें अपना इंटरेस्टिंग फैक्ट डाल सकती हैं आप। ठीक है, सुनने का काम करो, अभी थोड़ा सा वेट। अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि मेटल्स क्या होता है हमारा, सॉलिड स्ट्रक्चर शो करता है, इसी के लिए मेटल्स हमारा हार्ड होता है। लेकिन कुछ मेटल हमारा जो होता है एक्सेप्शन होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे पोटेशियम और सोडियम, ये क्या होता है, इसको हम लोग इजीली अपने चाकू से काट सकते हैं। चाकू देखे हो ना, उससे आप आराम से उसको काट सकते हैं, सब काटने वाला। ठीक है, तो यह क्या हो गया, एक एक्सेप्शन है हमारा। ठीक है, तो दिक्कत, तो मतलब कि देखो हर एक इंसान में अगर क्वालिटी है तो कुछ कुछ डिसक्वालिटी तो सब में है, नहीं? यस सर। हाँ, तो अब जैसे आप अभी देखो, कोरोना क्या है, कितना बदमाश है कि हम सबको परेशान करके रखा है। लेकिन किसी Yes, एक sir. मामले से अगर उसकी क्वालिटी की बात करते हो तो एक क्वालिटी तो जरूर है। क्या है पता है? कि हम सबको अपने घर में रहने की आदत बना दिया है। पहले हम और आप सब लोग मम्मी पापा से चिढ़ते थे, नहीं अब कितना मोबाइल चलाओगे, बोर हो जाओगे, अब मम्मी पापा से भी बात करो, है कि नहीं? बताओ। इम्यूनिटी लेवल ज्यादा कर दिया है, ज्यादा कर दिया, और चेक भी कराता है, एक प्रकार का हमारा टेस्टिंग है। क्या वो हमारा एक प्रकार का क्या है, टेस्ट है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कितना तगड़ा है कि नहीं? सुन रहे हो आप लोग? टपक जाता है। अब इसी में जो तो टपक उसके जाता है, लिए चलो कोई बात नहीं, अब वो बात हटाओ, मैंने थोड़ा सा बस फन के लिए बताया था, ये फन की बातें नहीं है, बहुत ही सीरियस, मतलब सीरियस टॉपिक है। आज कोरोना के कारण देख रहे हो पूरा देश तबाह हो गया है, इसलिए आज आप लोग ऐसे बैठ के आज हम लोग को झेल रहे हो, ये कोरोना के कारण दिया गया ये सब कर्स मोमेंट है, इसलिए इस पे मतलब हम लोग ज्यादा खुश नहीं होते हैं इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मेलिएबल्स, जो मेलिएबिलिटी देखा आपने, अब डक्टिलिटी की बात है। मेलिएबिलिटी समझ में आई खुशबू आपको? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? ज्योति, नो सर। आर्यन, Yes, प्रिंस, हिमांशु, प्रणव, इन सब लोग को, मानव, सब लोग बताओ। कल्पना, कल्पना तो बताई है, मनु बताया ही है। चलो आप लोग को भी आ रहा था, वेरी गुड। डक्टिलिटी, अब डक्टिलिटी की बात करें हम लोग। यस सर। चलो डक्टिलिटी का अब हमको बताएगा प्रणव। मनु, मानव, वेट, आपको भी मौका मिलेगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। प्रणव, हम किसी मेटल को थिन वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल को नहीं कर सकते। यस, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग अगर मेल्ट कर दें और उसको हम लोग
कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू थिन वायर में, मतलब पतला। जैसे देखते हो ना तार जो आता है, तार देखो आयरन वाला, Yes, लोहा sir. वाला तार, Yes, sir. नहीं Yes, उसको sir. बाइंड करने में काम आता है ना, जो सरिया होता है उसको हम लोग बाइंड करते हैं, तभी तो छत का ढलता है, छत का ढलाई होता है। तो वो तार क्या है, Yes, डक्टिलिटी है, मतलब आयरन की डक्टिलिटी है वो, तभी तो तार बना है। नहीं, यस सर। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द ड्रॉन इनटू थिन वायर, मतलब किसी भी चीज का एबिलिटी होता है जिसको हम लोग खींच सकते हैं इनटू पतला वायर में, ठीक है, पतला कर सकते हैं, यस, खींच सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? यस क्या आंसर? क्या बेटा, डक्टिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ की आप बात कर रहे हैं क्या? चलो मैं आपको टेंशन एक बताता हूँ, टेंशन बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। टेंशन में क्या होता है, हमारा माइंड पे एक जगह प्रेशर बनना शुरू होता है, एक जगह नहीं, फिर हमारा हेडेक होना शुरू Yes, होता sir. है। सब लोग कहते हैं हम लोग कि टेंशन हो गया, टेंशन हो गया, टेंशन। तो वैसे ही जब किसी चीज को खींचते हो, ठीक है, तो खींचने से क्या होता है, एक लास्ट मोमेंट पे इतना टेंशन क्रिएट हो जाता है वहां पे, क्योंकि वो टूट जाता है लास्ट में जाकर। सबका टूट रहा होता है, तार को भी अगर ज्यादा ममोड़ते 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 इतना ममोड़ दोगे, इतना टेंशन क्रिएट हो जाएगा, वो टूट जाता है कि नहीं टूटता है तार? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सबकी एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को अगर मान लो कोई आदमी अगर बहुत शांत है, बहुत पीसफुली इंसान है, उसको अगर बार बार आप परेशान करोगे तो फिर वो दोबारा उठा के आपको थप्पड़ मारता है कि नहीं मारता है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझ में आया प्रणव? कोई दिक्कत? बोलिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, मेटल्स के पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट तो आप लोग जानते होंगे, पिघलना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो उसका हाई मेल्टिंग, अगर मान लो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो आयरन से या एल्युमिनियम का जो बर्तन यूज करती है मम्मी लोग, तो खाना को अगर बनाने में अगर वो पिघल जाता है तो खाना बनता है क्या हम लोग का? No, sir. हाँ, तो आज जो हम लोग वेसल यूज No, करते हैं, sir. हाँ वेसल जो यूज करते हैं वो क्या है, सब हमारा मेटल का बना होता है, मेटालिक बॉडी होता है, नहीं क्या मानव? Yes, sir. हाँ, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करो आप, डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट। डिफाइन मेल्टिंग, अभी मैं सारा डिस्कस कर रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल को रिलेट कर रहा हूँ। Melting point. यस हम बोले यस बेटा बताओ। सर सर जिस जो वेट मेटल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड सर जो मेटल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है बेटा, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट। मानव, हिमांशु, सर बेटा बताइए मेल्टिंग पॉइंट कोई? सर यस किसी भी ऑब्जेक्ट जिस जिस टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट होता है उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगर आप मेल्टिंग को डिफाइन करो और मेल्ट वर्ड यूज करो तो क्या आपका डेफिनेशन प्रॉपर होगा प्रणव? No, sir. क्या कल्पना? ठीक है, वैसे आपका सर सही है। सॉलिड से लिक्विड में चले गया सर। अच्छा, मतलब उसकी सॉलिडिटी क्या होती है, सॉलिडिटी उसकी लिक्विडिटी में कन्वर्ट होना चाहता है, तो उस पॉइंट को हम लोग, उस पॉइंट को जहां से कन्वर्ट होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, मेल्ट पिघलना। मतलब जो कठोर था वह मोबिलाइज हो जाता है, उसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, मोबिलाइज, मतलब फ्रीली मूव करना शुरू हो जाता है, पानी की तरफ बहना शुरू करता है। नहीं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वोल्केनोज इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट, तो जो वोल्केनोज होता है उसका जो लावा होता है वो कैसा होता है, एकदम लगता है कि पानी की तरह ये बढ़ रहा है, नहीं? Yes, sir. और उसी को जब हम लोग कठोर कर देते तो देखो कितना रॉक फॉर्म होता है, नहीं?
कितना सारा और मिलता है हमको, है कि नहीं। तो मतलब यही चीज है कि जब सॉलिडिटी से लिक्विडिटी में मोबिलाइज करता है हमारा कोई भी Yes, चीज sir. कन्वर्ट होता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। प्रणव आपका आंसर बिल्कुल अच्छा था, लेकिन मेल्ट वर्ड को यूज मत करो बेटा, ठीक है। तो मेटल का क्या होता है ज्योति, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और नॉन मेटल का क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। कोई दिक्कत मनुराज? यस मनुराज। यस सर। कल्पना। यस सर। लो मेल्टिंग। हाँ मनुराज। कल्पना। सर मेटल। मनुराज बोलो। कल्पना। सर मेटल है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हाँ वो तो आप लोग बहुत पहले से जानते हो, वो भी बताऊंगा क्यों करता है, बताओ। Why metal is a good conductor of electricity and heat? सर क्या बेटा? सर सर एक क्योंकि वो आदमी, टोटली पैक्ड होता है। एक आदमी, जस्ट वेट। क्योंकि उसके पार्टिकल अरे एक आदमी, मैं समझ रहा हूँ कि टोटली आप पैक्ड सब होता है। फ्रेनेटिक मूड में हो। कोई एक आदमी बताओ, एक आदमी। मनोराज बोलो। सर हाँ सर क्योंकि वो टोटली पैक्ड होता है। टाइटली पैक्ड होता है बेटा, टोटली पैक्ड नहीं होता है। हार्ड पैकेजिंग होता है सर। हाँ इसका इंटरमोलिकुलर हाँ। फोर्स भी जो उसके पार्टिकल्स के बीच का, तो वो हाई होता है, ये याद रखना, ठीक है। ठीक है, उसका स्पेस भी क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। टाइट पैकेजिंग सीधा बोल दो शॉर्टकट में। चलो अब कल्पना क्या बोल रही थी आप? अच्छा मेटल के पास डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, पता है आप लोग को? यस सर। क्यों होता है? आवाज नहीं। हाँ कल्पना, यस टेल मी। क्योंकि उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होता है। हाँ डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घना। नहीं कहते डेंस फॉरेस्ट है, मतलब कितना घना जंगल है, मतलब उसके पार्टिकल्स जितना ज्यादा कम स्पेस होगा, मतलब उसका मास भी बढ़ेगा ना बच्चा। यस सर। तो मास बढ़ेगा तो वो क्या होगा,